मित्रों विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि केमिकल एनालिसिस जब करते हैं किसी भी टिश्यू की जो है, ठीक है, तो उससे जो है हमको दो आपको फिल्ट्रेट और आपका रेट्रेट बताया था। तो आपको फिल्ट्रेट में यह सॉल्युबल पार्ट होता है और उसमें इनसॉल्युबल होता है, ठीक। एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल, दो बातें ध्यान में रखें। एसिड सॉल्युबल में आपके माइक्रो मॉलिक्यूल हैं और एसिड इनसॉल्युबल में आपके मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। अब क्योंकि लिविंग बीइंग में है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। मोटे तौर पर स्मॉल मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल। जो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं माइक्रो वाले, उनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है और जो मैक्रो होता है उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। तो आपकी सुविधा के लिए दो वर्ड हमने यहाँ ला रहे हैं, वो है बायो मॉलिक्यूल। दो तरह के होते हैं, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। अब इसके बारे में आपके एनसीईआरटी में देखिए पहले ही देखिए, फाउंड इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में एक सवाल, इसे देखिए फाउंड इन इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, तो ये आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये पॉइंट क्लियर हो गया। स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक, ये भी सही बात है। ये कैसे होते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल हैं, ये भी आपकी बात हो गई, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इसका 18 से लेकर 800 डाल्टन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी आपका होगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 10,000 से ज़्यादा होता है, ठीक है, वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। ये आपके वाटर सॉल्युबल हैं, ठीक है, और ये आपके वाटर इनसॉल्युबल हैं, ठीक है। ये आपके चार मेजर शुगर हैं, अमीनो एसिड हैं, न्यूक्लियोटाइड हैं, फैटी एसिड हैं, विटामिन हैं, लिपिड। ये आपके बायो माइक्रो में, ध्यान दीजिएगा, लिपिड को बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में रखा जाता है, जबकि लिपिड पाया जाता है कहाँ पर? आपके बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको, यहाँ पर ये हाइड्रोफोबिक है और ये आपका हाइड्रोफिलिक है। तो लिपिड जो है ये आपका हाइड्रोफोबिक है, इनसॉल्युबल, लेकिन ये हाई बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है लो होता है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख भी दिया। देखिए, लिपिड्स अकर इन, कई बार बैचिंग में सवाल आपका आता है, अकर इन एसिड इनसॉल्युबल एंड रिमेंबर नॉट बायो मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, लेस देन 1000 से कम है, ठीक है, 8000 के बाद कम है, इसलिए ये आपका लिपिड जो है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। वाटर के बारे में दो बातें याद रखिए। मॉलिक्यूलर वेट इसका 18 है और इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं। कोई भी सेल, कोई भी लिविंग बॉडी, यानी वाटर इज लाइफ, लाइफ इज वाटर, ओरिजिन ऑफ लाइफ भी आपका वाटर में ही हुआ है। अच्छा, आप समझ सकते हैं कि पानी का कितना बड़ा महत्व होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तब आपका आंसर है आपका वो भी क्या है? वाटर ही है, ठीक है, ये आप गलती नहीं करेंगे। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, अक्सर कंफ्यूजिंग आ जाता है कि ये कौन कौन से, इनके एनालिसिस आपने ड्राई एश किया था, एलिमेंट हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट, लिपिड में भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये आपका एलिमेंट है। तो दोनों में जो है CHO तीन एलिमेंट है, ठीक है। प्रोटीन का ये आपको बहुत ही याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी ये वाले जो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये आपके तीनों जो है कॉमन है, ये देखिए, देख रहे हैं। और नाइट्रोजन है, सल्फर है। सल्फर जो है वो याद रखिए प्रोटीन में पाई जाती है। आपके सिर के बाल देखिए, बिना सल्फर के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, सल्फर एलिमेंट इज फाउंड ओनली इन प्रोटीन, न कि कार्बोहाइड्रेट में, न कि न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में भी कार्बन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन भी है। तो नाइट्रोजन दो जगह हो गई, प्रोटीन में भी हो गई और आपके न्यूक्लिक एसिड में हो गई। लेकिन एक बड़ा अच्छा पॉइंट और है, वो क्या है? फास्फोरस। वो आपका कहाँ है? न्यूक्लिक। तो न्यूक्लिक एसिड में आपका फास्फोरस होता है। रिमेंबर, जैसे आपका ATP है, न्यूक्लियोटाइड है, तो बिना फास्फोरस के न्यूक्लिक एसिड की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस वीडियो में बहुत ही स्पष्ट रूप से आपके सामने बायो माइक्रोमोल के सारे पॉइंट बता दिए हैं, बायो मैक्रोमोल के बता दिए हैं, मॉलिक्यूल बता दिए हैं। लिपिड बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है, बायो माइक्रोमोल क्यों नहीं है वो भी बता दिया है। मोस्ट अबंडेंट आपका केमिकल कंपाउंड वो आपका H2O है और एलिमेंट आपको बता दिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट हम बताएंगे आपको अमीनो एसिड्स।